मौत के पार एक कदम। क्रायोनिक्स का परिचय। क्रायोनिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में मृत्यु को मात दे सकते हैं। क्रायोनिक्स एक अद्भुत साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर को एक ऐसी स्थिति में रखा जा सके जहां उसका क्षय रुक जाए। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें मरे हुए शरीरों को प्रिजर्व किया जाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद शरीर को तुरंत ठंडा किया जाता है और विशेष रसायनों का उपयोग करके उसे संरक्षित किया जाता है। उन्हें इतनी ठंड में रखा जाता है कि सड़ना बंद हो जाए। यह तापमान इतना कम होता है कि शरीर के अंदर की सभी जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। उम्मीद यही होती है कि फ्यूचर में उन्हें वापस जिंदा किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि हम इन संरक्षित शरीरों को पुनर्जीवित कर सकेंगे। यह एक बहुत ही रोमांचक और आशावादी दृष्टिकोण है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत को रोका जा सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। यह विचार ही हमें एक नई उम्मीद और उत्साह से भर देता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां आज की बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो। वर्तमान में जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, भविष्य में उनके लिए भी समाधान मिल सकता है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां चिकित्सा विज्ञान ने अपनी सभी सीमाओं को पार कर लिया होगा। क्रायोनिक्स अमरता का वादा नहीं करता। यह बस एक संभावना है, एक उम्मीद है कि भविष्य में हम इन संरक्षित शरीरों को पुनर्जीवित कर सकेंगे। यह एक बहुत ही साहसिक और अनिश्चित प्रयास है। यह बस समय को रोकने की कोशिश है। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें समय की सीमाओं से परे ले जाने की कोशिश करता है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय को रोक सकते हैं। एक कोशिश जो फ्यूचर के मेडिकल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से भविष्य की चिकित्सा तकनीकों पर निर्भर करता है। अगर भविष्य में चिकित्सा विज्ञान ने पर्याप्त प्रगति की तो ही यह संभव हो सकेगा। क्या यह सपना सच होगा? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या हम वास्तव में मृत्यु को मात दे सकते हैं? क्या हम वास्तव में समय को रोक सकते हैं? यह सब कुछ भविष्य की चिकित्सा तकनीकों पर निर्भर करता है। यह तो समय ही बताएगा। केवल समय ही हमें यह बता सकेगा कि क्रायोनिक्स का यह सपना सच हो सकेगा या नहीं। यह एक बहुत ही रोमांचक और अनिश्चित यात्रा है और हम सभी इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया शरीर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर को अत्यधिक ठंडे तापमान पर संरक्षित किया जाता है ताकि भविष्य में उसे पुनर्जीवित किया जा सके। यह प्रक्रिया विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत संगम है जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को चुनौती देने का अवसर देता है। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण को अत्यधिक सावधानी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ मिलकर इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं ताकि शरीर को बिना किसी नुकसान के संरक्षित किया जा सके। मौत के तुरंत बाद शरीर को ठंडा किया जाता है। यह ठंडा करने की प्रक्रिया शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा कर देती है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। इस चरण में शरीर को विशेष उपकरणों की मदद से ठंडा किया जाता है ताकि उसकी संरचना को बनाए रखा जा सके। खून निकालकर उसकी जगह स्पेशल लिक्विड डाला जाता है। यह विशेष तरल पदार्थ शरीर के अंदर बर्फ के टुकड़े बनने से रोकता है। इस तरल पदार्थ में एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं जो कोशिकाओं को ठंड के प्रभाव से बचाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है और इसे अत्यधिक सावधानी से किया जाता है। ये लिक्विड शरीर के अंदर बर्फ के टुकड़े नहीं बनने देता। बर्फ के टुकड़े कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे शरीर की संरचना खराब हो सकती है। इसलिए इस विशेष तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है ताकि कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जा सके। बर्फ के टुकड़े सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब पानी बर्फ में बदलता है तो वह फैलता है और कोशिकाओं की दीवारों को फाड़ सकता है। इससे कोशिकाओं की संरचना खराब हो जाती है और वे मर जाती हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में एंटी फ्रीजिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है ताकि कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद शरीर को धीरे धीरे और कंट्रोल में ठंडा किया जाता है। यह ठंडा करने की प्रक्रिया बहुत ही नियंत्रित होती है
ताकि शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इस चरण में शरीर को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी संरचना को बनाए रखा जा सके। यह तापमान 196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इस अत्यधिक ठंडे तापमान पर शरीर की सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं और कोशिकाओं की संरचना सुरक्षित रहती है। इस तापमान पर शरीर को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अंत में शरीर को एक स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है। यह कंटेनर विशेष रूप से डिजाइन किया गया होता है ताकि वह अत्यधिक ठंडे तापमान को सह सके और शरीर को सुरक्षित रख सके। इस कंटेनर में शरीर को रखने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। यह कंटेनर लिक्विड नाइट्रोजन से भरा होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान बहुत ही कम होता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इस तरल नाइट्रोजन की मदद से शरीर को सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्रायोनिक्स की यह प्रक्रिया हमें भविष्य में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ शरीर को पुनर्जीवित करने का अवसर देती है। यह एक अद्भुत तकनीक है जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को चुनौती देने का अवसर देती है। क्रायोनिक्स का इतिहास एक सपना जो हकीकत बनता जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को चुनौती दी है और मानवता के लिए नए दरवाजे खोले हैं। क्रायोनिक्स का विचार 20वीं सदी के बीच में आया। उस समय वैज्ञानिक और शोधकर्ता जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे ये जानना चाहते थे कि क्या किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद फिर से जीवित किया जा सकता है। 1967 में प्रोफेसर जेम्स बेडफोर्ड क्रायोनिक्स प्रोसेस से गुजरने वाले पहले व्यक्ति बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने क्रायोनिक्स के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। बेडफोर्ड का शरीर आज भी क्रायोनिक्स में संरक्षित है और यह एक प्रतीक बन गया है उन सभी के लिए जो इस तकनीक में विश्वास रखते हैं। शुरुआत में वैज्ञानिक लोग क्रायोनिक्स पर डाउट करते थे। कई लोगों का मानना था कि यह केवल एक कल्पना है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार को गंभीरता से लिया और इस पर शोध करना शुरू किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में काफी तरक्की हुई है। नई तकनीकों और उपकरणों ने क्रायोनिक्स को और अधिक प्रभावी और सुरक्षित बना दिया है। अब वैज्ञानिक इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे कोशिकाओं और ऊतकों को बिना नुकसान पहुंचाए संरक्षित किया जा सकता है। नई टेक्निक्स और रिसर्च में बढ़ती रुचि ने क्रायोनिक्स को एक असली पॉसिबिलिटी बना दिया है। आज वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि कैसे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में इसे पुनः सक्रिय किया जा सके। आज दुनिया भर में कई संस्थान क्रायोनिक्स सेवाएं देते हैं। ये संस्थान अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। क्रायोनिक्स अब केवल एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता बनता जा रहा है जो भविष्य में जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकता है। अमेरिका में क्रायोनिक्स एक नजर आज पर। अमेरिका क्रायोनिक्स रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे आगे है। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसे बड़े क्रायोनिक्स संस्थान अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में हजारों लोगों ने क्रायोनिक्स के लिए अपना नाम लिखवाया है। यहां तक कि कई फेमस हस्तियों ने भी इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि क्रायोनिक्स अभी भी एक महंगा प्रोसेस है। इसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई कानूनी और एथिकल इश्यूज